चलिए भाई, हम लोग जो है पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, जिसमें क्या था, हमारा एमकेएस सिस्टम था, सीजीएस सिस्टम था, और क्या था, एफपीएस, एज वेल एज क्या था, एसआई सिस्टम। इसके बाद क्या था, इसके पहले पढ़ चुके थे फंडामेंटल क्वांटिटीज, डेराइव्ड क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट्स, डेराइव यूनिट्स, वेरियस चीज़ें। ठीक है, तो जो हमारे फंडामेंटल यूनिट्स हैं उसकी क्या डिफिनीशन होगी, थोड़ा उसको देखते हैं। कभी कभी एक नोट पूछ लिया आता है क्या, डिफिनीशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, या ना भी पूछा जाए एग्जाम में तो भी हमको जानना चाहिए। जैसे 1 मीटर है, 1 मीटर किसे कहेंगे आप, ठीक है, या 1 किलोग्राम है, तो एक हमारा क्या माना गया है कि जो हमारा 1 किलोग्राम है, 1 मीटर है, या 1 डिग्री सेंटीग्रेड, या 1 केल्विन है, 1 एम्पियर है, इन सब का क्या है, इनके सबका एक स्टैंडर्ड माना गया है। ठीक है, और उस स्टैंडर्ड को जो माना गया, जिससे सारा संसार, पूरा होल वर्ल्ड, जितने कंट्रीज हैं सब मानते हैं उसी चीज़ को। जैसे 1 मीटर है, जो लेंथ मानेंगे इंडिया में वही लेंथ क्या अमेरिका में रहेगा, वही लेंथ रहेगा रूस में रहेगा, वही लेंथ रहेगा। तो लेंथ क्या हर जगह सेम होती है, ऐसा नहीं कि यहाँ मीटर छोटा वहाँ मीटर बड़ा रहेगा, या कहेंगे। ठीक है, तो सारा मेजरमेंट सेम रहे, इसलिए क्या, इसके लिए एक इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट पेरिस के पास एक क्या कार्यालय है, उस ऑफिस में क्या, वहाँ पे सारे मेजरमेंट हैं करके जो स्टैंडर्ड हैं वो रखे गए हैं। और मान लीजिए अगर किसी में कुछ चेंज होने की आवश्यकता हुई तो उसे चेंज भी किया गया है। जैसे बात करते हैं कि व्हाट इज 1 मीटर, या सोचिए 1 मीटर किसे कहेंगे। आप देखते हैं मान लीजिए बाजार में जाते हैं, घर वाले कपड़े की दुकान पर, तो वहाँ 1 मीटर क्या, एक राड होती है लोहे की। क्या वो स्टैंडर्ड मीटर है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जो वहाँ पर स्टैंडर्ड मीटर पहले बनाया गया तो उसमें क्या, प्लेटिनम इरिडियम की राड एक रखी गई और उसको 1 मीटर की लेंथ वो बताया गया, और उसके 100 पार्ट कर दिए गए। एक पार्ट क्या बोला गया, 1 सेंटीमीटर। लेकिन बाद में दिक्कत क्या हुई, अगर मान ली जाती है एकदम एक्यूरेसी पर, ठीक है, तो प्लेटिनम इरिडियम राड है, तो जहाँ मान ली क्या, जहाँ पे गर्मी पड़ती है, आप जानते हो गर्मी में क्या होता है, कोई भी मेटल है उसका क्या होता है, उसका होता है एक्सपेंशन होता है। जहाँ ठंडी होगी तो क्या हो गया, कंट्रैक्शन होगा। तो इस प्रकार से क्या हो, राड हमारी क्या है, थोड़ी चलो चले मारिए 1 माइक्रोमीटर ही बढ़ गई, कुछ तो बढ़ी, या कहीं क्या टेम्परेचर डाउन हो गया, तो क्या हो जाएगा, उस कंडीशन पे उस राड की क्या हो जाएगा, तो राड का लेंथ क्या हमारी डिक्रीज हो जाएगी। तो देखा गया कि हमारा ये स्टैंडर्ड जो है, फिर राड वाला सिस्टम गड़बड़ हो रहा है, तब वहाँ क्या माना गया, तो वहाँ लिया गया लाइट। देखो ये वेवलेंथ लाइट कहती है, जो हमारी वेवलेंथ लाइट है या लाइट की वेव है, ये चाहे गर्मी रहे चाहे ठंडी रहे, इसकी लंबाई या इसकी वेवलेंथ क्या, वेवलेंथ मीन्स हो गया वेव की लंबाई। तो देखा गया लाइट जो है कुछ टाइम ड्यूरेशन लिया गया, उस टाइम ड्यूरेशन में जितना डिस्टेंस कवर करेगी उसे क्या माना गया, उसे माना गया 1 मीटर। अभी बताते दिखा लिखवाएंगे उसको। तो जितने ड्यूरेशन में, बहुत छोटा ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन में जितनी लाइट दूरी तय कर लेगी उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं 1 मीटर बोलेंगे। ऐसे 1 किलोग्राम क्या होता है, वहाँ भी प्लेटिनम इरिडियम का एक क्या रखा गया है, एक सॉलिड सिलेंडर रखा गया है जिसको स्टैंडर्ड माना गया है, और उसी के वेट के अकॉर्डिंग क्या माना गया, उसे कंपेयर कर दिया जाता है, तो दूसरे वेट बनाए गए। जैसे 1 किलो वेट मिल गया, उसी बेस पे फिर 5 किलो बन जाएगा और दूसरे वेट बन जाएंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से डिफरेंट स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। तो जो स्टैंडर्ड बनाए गए हैं उस स्टैंडर्ड के बेस पर हम क्या देखते हैं, डिफरेंट फंडामेंटल यूनिट्स की होती है डिफिनीशन। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए क्या है, ये हमारा टॉपिक यही रहेगा कि डिफिनीशंस ऑफ क्या हो गया, यहाँ हो गया डिफिनीशंस ऑफ फंडामेंटल यूनिट मीन्स हाउ वी डिफाइन 1 मीटर, हाउ वी डिफाइन 1 किलोग्राम, हाउ वी डिफाइन 1 एम्पियर। ठीक है, कैसा होगा 1 कैंडेला कैसे कहेंगे, 1 मोल किसे कहेंगे। ठीक, वैल्यू जानते हैं इसकी, ठीक है, लेकिन डिफिनीशन क्या होगी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, कभी एग्जाम दे भी देता है डिफाइन 1 मीटर, डिफाइन 1 कैंडेला, डिफाइन, ठीक है ना, 1 केल्विन, तो आपको स्टैंडर्ड मालूम है तो उस कंडीशन पर आप उसको आराम से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या हमारा है, नंबर 1 क्या आएगा, पहला डिफिनेशन हमारा आएगी 1 मीटर। क्या आएगा, हाउ वी डिफाइन 1 मीटर। चलिए लिखो भाई इसकी डिफिनेशन क्या लिखते हैं, 1 मीटर कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, हाउ वी डिफाइन मीटर, 1 meter is defined as the length of the path traveled by light in vacuum during a time interval of 1 upon कितना हो गया 29, 97, 92, 458, कितना गाय जाए चल रहा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, कितना हो गया 29 करोड़, 97 क्या हो गया लाख, 92,458 नंबर लंबी आएगी।
इतने, देखो आप एक सेकंड के इतने भाग में, सोचो बहुत वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। एक लाइट क्या होती है, लाइट की स्पीड पढ़ो ना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो लाइट जो है इसकी चलती है, तो जितने टाइम में क्या 1 सेकेंड के 1/29 97 92 458, ठीक है। जितने टाइम इतने 1 सेकेंड के इतने पार्ट में वैक्यूम में लाइट जितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी उसे बोलते हैं 1 मीटर। ध्यान दीजिए वैक्यूम है भाई यहाँ पे, क्यों, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम टू मीडियम क्या होती है, वेरी करती चेंज होती है। अगर मीडियम डेंसर हो जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, कम हो जाएगी। सबसे जो रेयर मीडियम क्या होता है हमारा, वैक्यूम होता है। तो जितने टाइम क्या हो गया, टाइम के 1 सेकंड के इतने पार्ट में लाइट जितने डिस्टेंस कवर कर लेगी दैट डिस्टेंस इज नोन एज 1 मीटर, ठीक है ना। ओके, तो अब देखिए जैसे लाइक इसको देखो 2 2 4 2 6 2 8 1 9 नंबर का, जैसे मान लो कि मोबाइल नंबर है, ऐसे याद कर लो भाई, यहाँ 0 बढ़ा के याद कर लो, कभी याद कर लो, ठीक है ना। ठीक है, इसे क्या हो गया 29 97 92 458 याद कर लो, याद हो जाएगा। एग्जाम अगर पूछा जाता है तो इसके मतलब क्यों चेक कर दिया जा रहा है कि आपको ये नंबर आता है या नहीं। नंबर अगर याद रहे लिख पाएंगे, अगर नहीं याद है काम खत्म है, बाकी तो आसानी है ना। तो क्या हो गया, जैसे डिफिनेशन आप कितना हो गया, जैसे डिफिनेशन आप 1 मीटर। नेक्स्ट ऐसे क्या डिफाइन करेंगे, 1 किलोग्राम, ठीक है ना। देखो अगला क्या है, डिफिनेशन ऑफ 1 किलोग्राम, ठीक है। हाउ वी डिफाइन 1 किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ से हमने यहाँ लिखना भूल गए, यहाँ लिख लो हेडिंग क्या होगी हमारी, किलोग्राम। हेडिंग क्या होगी आपकी, जो गया किलोग्राम कैसे डिफाइन करेंगे, इसे बोलते हैं केजी बोलते हैं ना। देखो ध्यान समझिए, किलोग्राम डिफिनेशन होगी क्या है, क्या जाएगा 1 किलोग्राम इज डिफाइंड एज द मास ऑफ प्रोटोटाइप सिलेंडर ऑफ प्लेटिनम इरिडियम, जो क्या है, जो कि एलॉय होता है। प्लेटिनम इरिडियम क्या है, इरिडियम हमारी अलग मेटल है, प्लेटिनम अलग मेटल है। जब दो या दो से अधिक मेटल मिला देंगे क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं एलॉय, पढ़े होंगे ना। केप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स एट सेवियर्स नियर टू पेरिस फ्रांस। अब क्या देखो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ करा प्रोटोटाइप प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर है ना, तो वहाँ क्या किया गया है, कई जितने साइंटिस्ट होंगे, हर कंट्री के साइंटिस्ट, अच्छे साइंटिस्ट, नंबर 1 वाले, घटिया वाले नहीं, सभी साइंटिस्ट क्या हो गया, वहाँ पे मीटिंग होती है। जो कोई चीज मान ली क्या है, हमको पास करना है, जैसे होता नहीं पार्लियामेंट में कोई कानून पास करना है, क्या हो गया, तो वहाँ मीटिंग होगी, फिर क्या सब लोग उसमें मोहन लगे, हाँ भाई सही है सही है सही है। इन द सेम वे यहाँ क्या, कोई यूनिट पास करनी है, कोई बताना है, जितने साइंटिस्ट हर कंट्री के इकट्ठा होंगे, जब सबके पास समझ में आ जाएगी हाँ सही बात चल रही भाई, तो सबको उसको कर देंगे ओके। अगर ओके हो गया फिर वही सबके यहाँ आ जाता है। तो क्या किया गया यहाँ पे, जो हमारा इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ करा वेट एंड मेजर्स, ठीक है, क्या रहा, जो हमारा एक जो कार्यालय बनाया गया, ऑफिस बनाया गया है, यहाँ क्या जो इंटरनेशनल रेंज क्या है, जो इंटरनेशनल टाइप का है, ये नहीं कि नेशनल टाइप का है। नेशनल में भी, इंडिया में भी है, जहाँ पे सारी चीज मेजर की जाती हैं, ठीक है। इसका एक अलग से विभाग ही होता है, नापतोल विभाग होता है, और वहाँ भी कई सारे पद होते हैं। लोग क्या है, कभी सुने होंगे, कभी क्या दुकान पे क्या था, दुकान पे छापा पड़ता है, किस बात के लिए, वो चेक करते हैं जितने पार्ट आपके सही है गलत है, मशीन है काम कर नहीं कर रही, तराजू सही काम कर नहीं कर रही है। अगर तराजू गलत काम कर रही है, सीधे क्या दुकानदार कहता है सजा हो जाती है, ठीक है। लोग वो डरते हैं लोग उससे। तो यहाँ क्या हो गया, ऐसे क्या है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ मेजरमेंट वेट एंड मेजरमेंट एड क्या है, जो सेवियर्स नाम है प्लेस का, जहाँ पे जो जहाँ पर एक कार्यालय है, ठीक, कहाँ पे है, इन नियर टू पेरिस के पास है, जो कि फ्रांस में है, ठीक है। फ्रांस में पेरिस के पास में एक कार्यालय है। तो वहाँ क्या, वहाँ प्लेटिनम इरिडियम की एक क्या छोटा सा क्या टुकड़ा लिया गया, क्या गया, एक छोटा सा टुकड़ा प्लेटिनम इरिडियम जो एलॉय है, इसका एक छोटा सा पीस लिया गया, और उस पीस को स्टैंडर्ड माना गया। उसे क्या बोला गया, भाई यही पीस जो है जितना लिया गया छोटा सा, वही पीस क्या, दैट पीस इज 1 किलोग्राम। अब जब भी 1 किलोग्राम बनाया जाएगा तो उसी पीस से कंपेयर किया जाएगा। अब ये नहीं भाई कि इंडिया में 1 किलोग्राम बनाने जाएंगे वहाँ पेरिस में क्या करें, इसको कंपेयर करने, अब वहाँ से कंपेयर करके आ गया ना एक पीस, तो आप इसे क्या करेंगे, सारा नाप लेंगे, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, दिस इज द क्या हो गया, डिफिनेशन ऑफ 1 किलोग्राम, जो क्या है, एक छोटा सा टुकड़ा है, किसका बना हुआ है, प्लेटिनम इरिडियम का, और इसे क्या सभी साइंटिस्ट ने मोहर लगा दी, हाँ भाई टुकड़ा सही है, इसको हम 1 किलोग्राम मानेंगे। अब क्या है, तो जब भी किलोग्राम पार्ट बनता है तो उसी के
इक्विवेलेंट रहेगा। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं 1 किलोग्राम की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला देखिए। हाँ देखिए भैया 1 सेकंड देख क्या होता है, थोड़ा समझना पड़ेगा इसको। क्या होता है देखिए, यहाँ पे पढ़ ले फिर समझाते हैं। करा 1 सेकंड इज द ड्यूरेशन ऑफ, यहाँ देखो बिल्कुल एक मोबाइल नंबर है, 10 अंक का है, इसको याद कर लीजिए आराम से। 91 92 63 17 70, हमने याद कर लिया इसको है। 91 92 63 17 70। ठीक है, एक संयोग तक हमारा मोबाइल नंबर ही पहले जो था उसके 3-4 अंक पहले लास्ट मिलते थे, जल्दी याद हो गया इसलिए। ठीक है, चलिए क्या हो गया? द सेकंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 91 92 63 17 70 periods of radiation corresponding to the transition between the two hyperfine level of ground state of the cesium 133 atom is known as, क्या हो गया? is known as 1 सेकेंड। उनको समझ में आया? कुछ नहीं आया। समझो देखिए, यहाँ बात कर रहे हैं पीरियड्स, ड्यूरेशन ऑफ दिस पीरियड। और पीरियड मींस क्या हो गया? अरे आप पढ़े पीरियडिक मोशन ना, पीरियडिक मोशन क्या हो गया? जैसे कोई चीज क्या है, अपने पाथ को बार से 2 पाथ हो गया, यहाँ से आ गए यहाँ फिर लौट आए। अगर अपने पाथ को बार बार रिपीट करो उसे क्या बोलते हैं? पीरियडिक मोशन याद आ रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं, ऑसिलेशन से बोलते हो ना। अगर कोई बॉडी का टू एंड फ्रो मोशन कर रहे इसे क्या बोलते हो? पीरियडिक बोलते हो। भाई चलिए देखो, यहाँ चलो यहाँ चलो, यहाँ से ऊपर गए नीचे ऊपर जाएगी। अगर 2 लेवल हो, यहाँ से जाएगा ऊपर, ऊपर जाए नीचे, ऊपर। ठीक है, तो यहाँ क्या लिया? यहाँ लिया गया सीजियम एटम, जिसमें क्या, जिसमें इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट मूव करते हैं। ठीक है, तो वहाँ क्या लिया गया? तो यहाँ पे अगर रेडिएशन हो रहा है, जिसमें क्या उसे वेव निकल रही है, जैसे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आगे बढ़ेगा इसको एक कंसेप्ट आएगा, क्या बोलते हैं 12th में। जब क्या इलेक्ट्रॉन जो है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन किसी लोअर लेवल से ऊपर लेवल जंप करता है। जंप कैसे करेगा? कोई पाएगा एनर्जी, जंप करेगा, फिर क्या वहां से लौटेगा। तो जब यहाँ जंप करे तो पहुंचेगा हाई लेवल में, और हाई लेवल रुकता नहीं है, तो जंप किया पहुंचा हाई लेवल में, फिर वहां से फिर तुरंत क्या है, नीचे गिरता है। जब नीचे गिरेगा तो दोनों एनर्जी लेवल के बराबर क्या हो गया? एक एनर्जी एक रेडिएशन निकालेगा। अगर पढ़ेंगे इसे बोलते हैं बोर्स थियरी, आगे मिलेगा आपको। एटॉमिक मॉडल में क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं, क्योंकि यहाँ बात हो रही है एटम की ना, तो बोर्स एक साइंटिस्ट के नाम सुने होगा, रदरफोर्ड है, बोर्स मॉडल। तो क्या बताया? जब कोई इलेक्ट्रॉन अगर बाहर एनर्जी पाएगा तो ग्राउंड स्टेट से क्या हो गया, वो जंप करेगा, किसी जाएगा ऊपर लेवल में। ठीक है, यहाँ बोला जा रहा है हाइपरफाइन लेवल। क्यों बोला जा रहा है हाइपरफाइन? सारी लेवल क्या डिफाइन होती हैं, फिक्स होती हैं। ठीक है, लेकिन इन 2 फिक्स लेवल, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो यहाँ जाने के बाद ये नहीं जा बैठ जाए वहीं पे, हमेशा उसको रहना कहाँ है? ग्राउंड पे। जैसे भाई आप घर से जाते हैं, किसी रिश्तेदारी में गए, नहीं जा वहीं बैठ जाएंगे, फिर आपको घर पे लौट के आना है ना। ठीक है, वैसे क्या है, इलेक्ट्रॉन गया यहाँ गया हाई पर, क्या हो गया किसी हाई लेवल में, फिर वहां लौटेगा। जब लौटेगा अगर मान लो इसकी एनर्जी कितनी होगी? E1, इसकी कितनी E2, ये दोनों एनर्जी लेवल के बराबर क्या निकालेगा? एक निकालेगा रेडिएशन, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? न्यू बोलते हैं, h न्यू बोलते हैं। h न्यू क्या हो गया? न्यू फ्रीक्वेंसी होगी, h बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारी क्या होगी? एनर्जी होगी, निकालेगा, इसी बोलते हैं रेडिएशन निकल रहा है। चलिए अब कह रहा है सर मान लीजिए क्या किस एटम में? सीजियम में। ऐसा पॉसिबिलिटी कहाँ पे है? सीजियम में प्रयोग किया गया इस पे। तो सीजियम एटम के 2 लेवल लिया गया, 2 डिफाइन लेवल ली गई, इसे बोल दिया हाइपरफाइन लेवल हो गया। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, लौट रहा है, तो एक फोटॉन क्या या एक रेडिएशन निकल रहा है। तो अब क्या कर रहा है? कह रहा जितने ड्यूरेशन में था कि जितने ड्यूरेशन में इतने हो जाना, इतना रेडिएशन है इसका, इतना पीरियड मैंने क्या हुआ, यहाँ से क्या लौटा? एक पीरियड, फिर दूसरा 2 पीरियड, फिर तीसरा, ये बार बार जा रहा ना, ऊपर क्या लौटा? एक पीरियड हो गया, फिर गया ना। जैसे पीरियडिक मोशन क्या होता है, जहां चले ऊपर गए फिर लौट वहीं पे आ जाओ, एक पीरियड, फिर यहाँ गए फिर। जैसे देखो अगर इतने बात करते हैं पेंडुलम का, मान पेंडुलम क्या हो गया, यहाँ पे पेंडुलम शुरू में यहाँ पेंडुलम है, अब यहाँ से यहाँ जाएगा फिर लौट के आए, क्या बोलोगे? एक पीरियड बोलोगे। या यहाँ से यहाँ गया लौट फिर यहाँ पे आया, क्या बोलेंगे? एक पीरियड। ऐसे क्या हो गया? क्या हो गया? इस सीजियम में, सीजियम के एटम में जो हमारे क्या है, जो ट्रांजिशन होगा, अगर जितने टाइम में, जितने ड्यूरेशन में कितने ट्रांजिशन हो जाएंगे? 91 92 63 17 70, हाँ कितना हो गया? करोड़ जाएगा। तो क्या हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, कितना हो गया? 9 क्या हो गया? 9 अरब हो गया। 19 करोड़ 26,000 31 लाख 770 ट्रांजिशन, जिस ड्यूरेशन में इन 2 हाइपरफाइन लेवल के बीच, ध्यान दीजिए, इन दोनों हाइपरफाइन लेवल के बीच
जितने ड्यूरेशन में 91, 92, 63, 17, 70, ठीक है ना, रेडिएशन हो जाएंगे, ठीक, उसे क्या बोलते हैं, उस ड्यूरेशन बोलते हैं 1 सेकेंड बोलेंगे। ये इसका मतलब हो गया, ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 सेकेंड। अगला लिखिए भाई, नेक्स्ट हमारा क्या है, 1 एम्पियर हाउ वी डिफाइन, ध्यान समझिएगा। वेन टू लॉन्ग, या कितना लेंथ उसकी, इनफाइनाइट लेंथ, मतलब बहुत लंबे वायर हो गए। कैसे वायर हो गए, देखिए ये 2 वायर हो गए, बहुत लंबे वायर हो गए भाई। यहाँ देखो दिखा डाटा में क्या हो गया, लेंथ कितनी इनकी है, इन्फिनिटी बहुत बड़े है। अरे बहुत बड़े में जैसे ले लिया 8-10 मीटर लंबा हो गया, ओके, नहीं पूरा आकाश टच करा दो। इनकी दूरी कितनी है, एक दूरी कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर फिक्स है। कितनी दूरी होनी चाहिए, ये भी फिक्स हो गया। ऐसे पढ़ लो क्या, यह व्हेन टू लॉन्ग या इनफाइनाइट लेंथ ऑफ पैरेलल एंड स्ट्रेट है वायर, ठीक है। देखो ये भी पैरेलल होता है, ध्यान रखिए, ये भी पैरेलल है भाई, ये देखो ये भी पैरेलल है, ठीक है, लेकिन यहाँ स्ट्रेट नहीं है, ध्यान रखिए। तो इसलिए क्या हो गया, रेलवे ट्रैक भी पैरेलल होती है ना, लेकिन सीधी नहीं होती है, टेढ़ी मेढ़ी भी होती है, तो ये पैरेलल है। इसलिए क्या हो गया कि पैरेलल एंड स्ट्रेट वायर व्हिच आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस 1 मीटर, देन द अमाउंट ऑफ करंट फ्लो इन द वायर so that both wire are experience a force equal to 2 into 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। इसके यूनिट लेंथ पे, कितना लेंथ पे, यूनिट लेंथ पर अगर 2 into 10⁻⁷ न्यूटन का अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगे, अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स लगे, जितनी करंट के फ्लो होने से कितना फोर्स लगता है, देन दिस अमाउंट ऑफ करंट इज नोन एज 1 एम्पियर। आप आगे पढ़ेंगे जो चैप्टर आएगा, ठीक है, इसमें 12th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या आएगा, या उसमें आएगा मैग्नेटिज्म, वहाँ पढ़ाया दिखाया जाएगा कि अगर दो वायर हैं, करंट फ्लो रही सेम डायरेक्शन में, उसमें लगता है अट्रैक्शन। अगर करंट कैसी फ्लो हो रही है अपोजिट डायरेक्शन में, क्या लगता है, रिपल्सन। तो भाई करंट चाहे फ्लो हो, चाहे सेम डायरेक्शन में चाहे अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ क्या अट्रैक्शन हो गया, अपोजिट क्या होता है, रिपल्सन होता है। हमको मतलब है कितनी करंट फ्लो करावे जिससे इतना फोर्स का क्या हो, पर न्यूटन पे इतनी फोर्स लगे, तो दैट अमाउंट ऑफ करंट इज नोन एज 1 एम्पियर। क्या बोलेंगे इसे, तो इसे बोलते हैं 1 एम्पियर। आई होप समझ में आया होगा, क्लियर हुआ। तो क्या हो गया हमारा, इसे हो गया 1 एम्पियर बोल देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारी 1 एम्पियर डिफिनेशन, ठीक है। दिमाग बैठाई चीज को, देखो इसके लिए अलग बिल्कुल माना गया है, ये होगा डिफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, ठीक है, ओके। तो देख लो इसका से, अगर करंट कहाँ फ्लो हो रही है, सेम डायरेक्शन में, अब कितना है, अगर आई दोनों कितना हो जाए, 1 एम्पियर हो जाए, तभी कितना होगा, इसमें अट्रैक्शन कितना होगा, इतने फोर्स का। यहाँ क्या है, अपोजिट डायरेक्शन फ्लो करंट फ्लो हो रही है, कितना हो जाएगा, यहाँ 2 into 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन है। यहाँ क्या रिपल्सन है, इसे क्या बोलते हैं, उसी बोल देंगे हम 1 एम्पियर। समझ में आया, यदि इन्होंने 1 एम्पियर हो जाएगा। चलें आगे चलें, नेक्स्ट डिफाइन करते हैं 1 केल्विन, ओके। नेक्स्ट क्या हमारा हो गया, 1 केल्विन हो गया। देखो एक चीज से बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, व्हाट इज कंसेप्ट, व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। देखो वाटर का ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, देखिए अगर वाटर का टेम्परेचर क्या करें, हम कम करें, घटा में, ठीक है ना, तब क्या होता है, एक निश्चित टेम्परेचर पर कितना होता है, 273.1 क्या होगा, 273.16 केल्विन पर। एक इस टेम्परेचर पर हम प्योर प्रेशर को थोड़ा, और एक फिक्स प्रेशर पर हम वाटर को क्या कर सकते हैं, उसे आइस भी चेंज कर सकते हैं, या उसे वाटर लिक्विड चेंज कर सकते हैं, और उसी पॉइंट पर, उसी टेम्परेचर पर हम क्या कर सकते हैं, उसे वाटर वेपर में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये कहा ना कि द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज द टेम्परेचर एट व्हिच आइस, वाटर एंड वाटर वेपर क्या हो गया, को एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो उस टेम्परेचर का कितना लेंगे, 173.16 क्या हो गया, केल्विन इज द फ्रैक्शन, कितना 173.16 ऑफ द थर्मोडायनामिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। कितना होता है, बताया जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, ये होता है 273.16 होता है। अभी तो क्या इतना केल्विन हो गया, हमें 1 केल्विन डिफाइन करना है, ठीक है। क्या करना है, उस ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का जो टेम्परेचर है उसका क्या कर देना है, 1/273.16 कर देना है। तो जो टेम्परेचर आएगा उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं 1 केल्विन बोलेंगे। बात समझ में आई। इस बात से दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्या हो गया, दिस इज द
डिफिनीशन ऑफ हो गया हमारा केल्विन। ऐसे फिर डिफाइन करेंगे हम लोग कैंडिला। नेक्स्ट क्या है, मोल 5 डिफाइन कर, 2 डिफाइन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी पे एंड करते हैं। ओके भाई।